शुरुआत ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी और अहम खबर के साथ। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है। आईडीएफ का ईरानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया है। इस हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गया है। पश्चिम ईरान में भी इजराइल जो है वो बमबारी करना चालू कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ईरान वॉर से जुड़ी हुई इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया है। आईडीएफ का ईरानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक हुआ है। इस हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह किया गया है। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है पश्चिमी ईरान में भी इजराइल जो है वो बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर तो तेल अवीव की है, इजराइल की है, लेकिन इसी तस्वीर के तहत, इसी हमले के तहत जो इजराइल पर किया गया है, इजराइल उस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान पर अटैक करना, बमबारी करना शुरू कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि पश्चिम ईरान में भी इजराइल जो है वो बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त तेल अवीव में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तेल अवीव की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। जो तबाही तेल अवीव में हुई है उसी की जवाबी कार्रवाई में इस वक्त इजराइल जो है मिसाइल लॉन्चर तबाह कर रहा है। ईरान का आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन कुछ देर पहले आज सुबह जब अमेरिका की तरफ से बम दागे गए ईरान के परमाणु ठिकानों पर, उसके बाद ईरान जो है जवाबी कार्रवाई में एक के बाद एक इजराइल पर अटैक कर रहा है। इन सब के बीच में B-2 बॉम्बर के बारे में आपको समझने और जानने की बेहद जरूरत है। इस हमले में, ये जो हमले की शुरुआत एक बार फिर से ईरान की तरफ से की गई है जिसमें तेल अवीव पूरी तरह से तबाह हो गया है, उसमें B-2 बॉम्बर का क्या रोल रहा है? B-2 बॉम्बर से ही अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया गया है, उस पौधों पर जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था। ये जो आप तस्वीर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरअसल तेल अवीव की तस्वीर है। ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीर है, ये रेस्क्यू, ये ड्रोन इमेज है। आप देखिए कितना भारी तबाही जो है वो, कितनी भारी तबाही जो है वो साफ तौर पर इजराइल में देखने को मिली है। ये तबाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तबाही से आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पर जो तबाही हुई है वो इजराइल के तेल अवीव पे हुई है। ड्रोन इमेज है, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी है। ये कुछ जो है रेस्क्यू ऑपरेटर्स, जिस तादाद की हमला किया गया है, जितना बड़ा हमला हुआ है उतने रेस्क्यू ऑपरेटर्स भी वहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे हैं उनकी भी तादाद कम है। यानी कि ये साफ है कि इजराइल के कई सारे लोग इस वक्त बंकर में हैं। भारी तबाही का ये मंजर है जो आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीर तेल अवीव की है। सुबह से कई सारी तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, जो ये बयान कर रही है कि इस वक्त तेल अवीव के क्या हालात बने हुए हैं। और आप ये समझिए कि अमेरिका ने संडे की शुरुआत तो कर दी ईरान पे अटैक के साथ, लेकिन ईरान एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग रहा है। कई लोग इस वक्त तेल अवीव में घायल हो गए हैं। तेल अवीव की आप ये तस्वीर देखिए, ये डिस्ट्रक्शन, ये तबाही। इस वक्त तेल अवीव जो है वो जल रहा है। हर तरफ तेल अवीव के जो लोग हैं वो नीचे, अपनी बिल्डिंगों के नीचे जो बंकर बने रहते हैं उसमें छुपे हुए हैं। नेतन्याहू का बयान सामने आया शक्ति और शांति का, लेकिन दूर दूर तक इस वक्त इजराइल में शांति नहीं दिख रही है। इजराइल ने भी इसका जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि वेस्टर्न ईरान पर बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। जब 13 जून को इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी तो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ईरान सरेंडर करेगा, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इसी बीच और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के हमले से इजराइल में तबाही मची हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तेल अवीव, हाइफा में भीषण हमला किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि तबाही लगातार जारी है। तेल अवीव में हमला हो रहा है, हाइफा पर हमला हो रहा है। 11 इजरायली घायल बताए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इजराइल, तेल अवीव जल रहा है, हाइफा जल रहा है, लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं। कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। हाइफा की मेन मार्केट को टारगेट किया गया है। काले धुएं का गुबार इजराइल के आसमान में घूमता हुआ नजर आ रहा है। डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। जहां तक आपकी नजरें तेल अवीव में जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आएगा। ये दर्शा रहा है कि ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी ही बदल चुकी है। वो ईरान जो अब तक, जो जेनेवा में इस बारे में बातचीत हुई थी, यूरोप के कई कंट्रीज ने इस बारे में बातचीत की थी, जिस पर ईरान ने बोला था कि हम डिप्लोमेसी तभी करेंगे जब इजराइल की तरफ से हमला रुकेगा। लेकिन इन सब के बीच में संडे की सुबह को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया।
ये नई और लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तेल अवीव की देख रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा काले धुएं का गुबार। अब ये देखिए, ये काले धुएं का गुबार है जो आसमान की ओर जाता हुआ नजर आएगा। इन तस्वीरों को देखकर तो ये साफ लग रहा है कि ये कोई रिहायशी इलाका है, बिल्डिंगें बनी हुई है, इस बिल्डिंगों में लोग रहते हैं। लेकिन हालांकि इजराइल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कई ज्यादा बंकर्स हैं जिसमें लोग जो है छिप जाते हैं। सड़कें खाली नजर आ रही है। ईरान अटैक पे अटैक किया जा रहा है, जो अमेरिका की तरफ से आज 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया है ईरान में। उसके बाद ईरान रुकता हुआ ही नहीं नजर आ रहा है। इजराइल जब ये समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है, इजराइल को मौका ही नहीं मिल पा रहा है बंकर से बाहर निकलने का। इन सब के बीच में तेल अवीव जल रहा है, तेल अवीव जलता हुआ नजर आ रहा है। लोग छुप रहे हैं, लोग बंकर्स में छुप रहे हैं। सब कुछ इस वक्त ये जानकारी मिल पा रही है कि इजराइल में सब कुछ बंद है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नजर आ रहा है। डिस्ट्रक्शन की कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। वॉर रूम से हमारे साथ किरण जुड़ी हुई है, इनपुट सेंटर से हमारे साथ गीतू जुड़ी हुई है। सीधा रुख करते हैं किरण का। किरण, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुबह से लगातार जब से अमेरिका ने दागे हैं वो बम, ईरान एक के बाद एक हमले कर रहा है। क्या इजराइल कर रहा है? इजराइल को क्या कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है क्या? इजराइल ने भी देखे ईरान के ऊपर में हमला किया है, लेकिन जिस तादाद में और जिस जल्दी में जो है ईरान की तरफ से ये हमला हो रहा है, क्योंकि आप देखा होगा ताबड़तोड़ जो है मिसाइलें जो है इजराइल के ऊपर में बरसाई जा रही है ईरान की तरफ से। और 14 शहर जो है उसको निशाना बनाया गया है कंचन। और देखिए, एक तस्वीर तो हम लगातार दिखा भी रहे हैं, और ये देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर है जहां पर किस तरह से जो ईरान का मिसाइल है वो यहां पर आकर के जैसे गिरा। उसके बाद देखिए धुएं का गुबार, यानी कि कितनी तबाही यहां पर जो है वो ईरान की तरफ से इजराइल के अंदर में मचाई जा रही है उस अमेरिका के अटैक के बाद से। ये पूरी तरह से, और देखिए ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप मेरे बगल में दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं, किस तरह से ये तबाही का जो मंजर है वो फैला हुआ है। इसी के साथ देखिए आपको कंचन हम जानकारी दे दें, 14 ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इस बात की जानकारी जो है ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता जो है जनरल मोहम्मद अली नाइनी की तरफ से दिया गया है कि ईरान लगातार इजराइल के ऊपर में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बमों की बरसात, मिसाइलों की बरसात इजराइल के ऊपर में, उसके तेल अवीव पर, उसके हाइफा पर, बाकी अन्य जो उसके सेल टावर जो है जो कि सेंटर में मौजूद है उसके ऊपर में वो हमला हुआ है। इसी के साथ देखिए आपको बता दें, देखिए कौन कौन सा खास तौर से जो निशाना रहा है ईरान का इजराइल के अंदर में, वो है हेदेरा पावर प्लांट, उसके ऊपर में ये हमला हुआ है। हैफा की तेल रिफाइनरी, उसके ऊपर आप समझिए इस बात को, तेल रिफाइनरी जैसे ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ओवदा एयरबेस, इजराइल का साइबर कमांड, कार्यरत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के मुख्यालय को भी जो है ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। तो ये लगातार ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। गीतू हमारे साथ जुड़ी हुई है इनपुट सेंटर से, गीतू का भी रुख करेंगे। गीतू, कोई बड़ी खबर आपके पास आ रही है? ईरान पूरी तरह से तेल अवीव को जलाता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हम सुबह से देख रहे हैं। गीतू, बिल्कुल, और ये तबाही की तस्वीरें अब ईरान से भी आनी शुरू हो जाएंगी। कंचन, जिस तरह से हमने देखा कि तेल अवीव समेत 10 ठिकानों पर ईरान की तरफ से बमबारी की गई है, मिसाइल अटैक किए गए हैं, और ऐसे में काफी नुकसान वहां पर हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल के बंकर्स में भी तकरीबन 20 लोग छिपे हैं जिनके ऊपर मलबा गिरा हुआ है और उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, यानी इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है इजराइल की तरफ से कि हालांकि जिस तरह से इजराइल में कई बंकर्स होते हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ईरान ने हमला किया तेल अवीव में, कई जो बड़ी इमारतें हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। और हम देख रहे हैं कि एक तरह से मलबे में ये इलाका तब्दील हो चुका है, जिसके बाद अब 20 लोगों के अंदर बंकर्स में दबे होने की खबर है, यानी मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आ रही है। और ऐसे में अब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत उन्हें निकालने की ये पूरी कोशिश हो रही है। वहीं इजराइल की तरफ से भी काउंटर अटैक किया गया ईरान पर, जहां पर मिसाइल लॉन्चर साइट्स थी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि जहां से ईरान लगातार मिसाइल लॉन्च कर रहा था, अब उसी साइट को इजराइल ने निशाने पर ले लिया है। यहाँ पर तबाही मची है, और उसके बाद अब देखना होगा कि ईरान अब किस तरह से अटैक करेगा। हालांकि जिस तरह से ये काउंटर अटैक था ईरान की तरफ से, और अभी ईरान के हमले यूं ही जारी रहेंगे। वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 हफ्ते का समय ईरान को बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले से पूरा इजराइल दहक चुका है।
दर्जनों ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। रिहायशी इलाकों पर ईरान मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। मिसाइल अटैक में कई इमारतें ध्वस्त होती जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के हमले से पूरा इजराइल इस वक्त दहला हुआ है। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। एक एक करके तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई है इंडिया डेली पर आप लगातार देख रहे हैं, तेल अवीव इस वक्त जल रहा है और उस जलने की वजह ईरान की मिसाइलें बताई जा रही है। बड़ी और बड़ा अपडेट यहां सामने आ रहा है। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कमांडर विजय वडेरा रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए, कर्नल मनोज कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबका रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी। विजय वडेरा जी, क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है? ईरान लगातार सुबह से, जब से अमेरिका ने बम दागे हैं, उसका रिटेलिएशन इजराइल के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तेल अवीव पूरा जल रहा है। देखिए, ये तो होना ही था। जब आप रिहायशी इलाकों में अटैक करना शुरू करेंगे तो दोनों तरफ से इज अ क्वेश्चन ऑफ वेरी एग्जिस्टेंस, ओके। और जो अमेरिका का इसमें लक्ष्य रहा है और इजराइल का भी, कि किसी तरह से ईरान को उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है बॉम्ब बनाने की, उसको नष्ट किया जाए, उसको कम किया जाए या उसको सीमित किया जाए। तो उन्होंने ये वार्तालाप की। ईरान हमेशा कहता रहा है कि ये हमारी कैपेबिलिटी इज़ फॉर पीसफुल पर्पस, वेयर इज इट इज़ नॉट। और इजराइल को भी मालूम है कि अगर ईरान के पास ये कैपेबिलिटी पूरी हो जाती है तो फर्स्ट टारगेट विल बी इजराइल, बिकॉज ईरान हैज़ ऑलवेज बीन सेइंग कि इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से हम मिटा लेंगे। तो जब उनको अमेरिका को एहसास हुआ कि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आ रहा, तो उन्होंने इजराइल के थ्रू ईरान पे हमले कराना शुरू किया। उन्होंने अपना USS निमिट्स कैरियर बैटल ग्रुप को भी मूव करना शुरू किया, जो डेफिनेटली और यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। संजीव जी, इस बात पर थोड़ी लाइट थ्रो कीजिएगा। बताया जा रहा है खामेनेई ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर दी है। क्या ईरान आपको स्ट्रॉन्ग इस वक्त नजर आ रहा है? जिस तरह के मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं इजराइल पर, तेल अवीव पूरा जल रहा है, लोग बंकर में छिप रहे हैं। कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक है, इट इज़ वेरी डायनेमिक। अभी दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से डैमेज असेस की जा रही है, लेकिन ईरान आपको मालूम है मिसाइल के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके पास काफ़ी दूर मारने वाली मिसाइल्स हैं। तो वह भी अपना पूरे ज़ोर से लड़ाई में घुस गया है, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं। आऊंगी आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान ने पहली बार खैबर मिसाइल से हमला किया है। बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मिसाइल से हमले की खबर लगातार सामने आ रही है। तेल अवीव, अशदोद, हाइफा में कई इमारतें जो है वो तबाह हो रही है। एक के बाद एक मिसाइल से अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से, और इसी बात का जिक्र पैनल डिस्कशन में भी हो रहा था कि ईरान की मिसाइल की ताकत कितनी ज्यादा है। तेल अवीव, अशदोद, हाइफा, एक के बाद एक इमारतें वहां पर डिस्ट्रक्ट होती जा रही है, इमारतें गिरती जा रही है। इतने रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग इजराइल में नहीं नजर आ रहे, जो तस्वीरें सामने आ रही है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, ईरान की मिसाइलें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और आपको क्या लगता है, क्या ईरान की मिसाइल पावर इतनी ज्यादा है कि वो इजराइल जिसकी सैन्य शक्ति, सैन्य क्षमता, जिसको अमेरिका की बैकिंग है, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक आपको बताऊं कि जो स्थिति अभी हुई है अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने से, वो बहुत खतरनाक मुहाने पर ये युद्ध पहुंच चुका है। और ईरान अगर बताएं अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, इजराइल का मुकाबला कर सकता है, तो नहीं, वो तो ईरान को भी मालूम है, लेकिन केवल अपनी इज्जत और अपनी साख बचाने के लिए ये जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कहीं ना कहीं इनको महसूस होना पड़ेगा कि इस युद्ध का कहीं अंत होना नहीं है। युद्ध का अंत होगा केवल जब बातचीत की टेबल पर ये लोग आएंगे, और उसके लिए जरूरी है। और यही जो आज सुबह जो इंगित किया नेतन्याहू ने भी, और जी, ये तस्वीरें कहीं दूर दूर तक नहीं ये बता रही है कि कोई बातचीत हो सकती है। मैं संजीव जी का रुख करना चाहूंगी। संजीव जी, क्या आपको लग रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर अब कोई
बात चलेगी। और इन सब के बीच में मनोज जी एक बात और समझनी होगी, ये जो तस्वीरें डिस्ट्रक्शन की आप देख रहे हैं, इजराइल में हर तरफ डिस्ट्रक्शन है सर। इतने रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग भी मुझे वहां नहीं नजर आ रहे हैं जिस तरह की तबाही तेल अवीव में हो रही है। जियोपॉलिटिकल लेवल पर इसको कितना बड़ा बैकफुट समझा जाए? बहुत बड़े हमले किए हैं ईरान ने, अपना जखीरा उसने बचा के रखा था और नई नई मिसाइलें निकाल के, अभी 2 दिन पहले अलग मिसाइल थी और आज खैबर मिसाइल के इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं, तो उसने अपना जखीरा बचा के रखा है। उसको युद्ध लंबा लड़ने का उसके पास मादा है, लेकिन अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा कि नहीं ये बात अलग है। हालांकि ये मनोज जी, मैं बिल्कुल आपके सही है कि जो हमले हुए सवाल हैं को कंटिन्यू करूंगी कि अमेरिका जिसको लुक अप टू करते हैं बाकी नेशंस, चाहे उसकी मिलिट्री पावर की बात की जाए, सैन्य क्षमता, उसके टेक्नोलॉजी की बात की जाए, मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है कि ये जो ईरान कर रहा है इजराइल पर, ये बहुत बड़ा संदेश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जा रहा है और क्या जा रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप को? निश्चित रूप से देखिए, जैसे ही अमेरिका ने जो है 3 न्यूक्लियर साइट्स जो उनकी थी उनको डिस्ट्रॉय किया, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत गलत कदम उठाया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोशिश करनी चाहिए थी कि ये युद्ध जो है वो आगे ना बढ़े, किसी तरीके से यूएन को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, जो अब बहुत शांत और बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि यूएन नाम की कोई चीज अब दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। प्रयास ये होना चाहिए था कि इजराइल और ईरान के युद्ध को बातचीत के जरिए, किसी मध्यस्थता के जरिए कम कराया जाए, सीज फायर कम से कम कराया जाए, कि बातचीत का जरिया बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने ये जो जबरदस्ती ये जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, ये बहुत गलत किया है। ये पूरे विश्व की शांति को भंग कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए। ये बहुत गलत काम था। अगर ये नहीं होता तो शायद कोई उम्मीद थी कि इजराइल और ईरान में बातचीत, किसी तरह कोई मध्यस्थता करे, लोग बातचीत करते और इसको शांत कराते। अब अगर मान लीजिए अगर रशिया ईरान के साथ खड़ा हो गया, तब तो विश्व युद्ध हो जाएगा कि सबके सभी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। और रशिया ने तो पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका ऐसा कोई इंटरवेंशन करता है तो बड़ा युद्ध होगा। रशिया का अब क्या टेक हो सकता है? चाइना, नॉर्थ कोरिया को आप इस वक्त कहां देख रहे हैं? देखिए, वो ये एक पूरा गुट बनता जा रहा है, जो देश देख रहे हैं कि अमेरिका जो है जबरदस्ती की दादागिरी पूरे विश्व में करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं अब उसको रोकने की भी जरूरत है। ये अब पूरे विश्व में कई देशों में ये माहौल है, और जब अमेरिका ने ये बॉम्बार्डमेंट कर दिया ईरान के खिलाफ, तो अभी तक जो लोग बहुत न्यूट्रल भी थे, उनकी सिंपैथी ईरान की तरफ है कि भाई आपने जबरदस्ती जाकर के उसके देश के अंदर घुस के ऐसी हमला करने की आपको जरूरत क्या थी? आपको शांति बहाल करनी थी तो आप बातचीत करवाते, आप बात करते, लेकिन आपने हमला किया है। तो आप कहीं ना कहीं विश्व में अब 2 खेमे बनते आपको दिखेंगे। एक आशीष जी, मैं रुकना चाहूंगी। एक तस्वीर इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। किरण के पास भी वो मेरे ख्याल से विजुअल्स हैं। किरण, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और छोटे बच्चे को किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट विजुअल। बिल्कुल, युद्ध के बाद की जो स्थिति रहती है या युद्ध चलते हुए जिस तरह से मिसाइलें गिरती हैं और उसके बाद देखें क्या स्थिति बनती है, वो ये यहाँ तस्वीर जो है बताते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें हैं वो जुटे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को जो है वो बचाया जाए। और जिस तरह से तेल अवीव के ऊपर में भयंकर एक बमबारी जो है ईरान की तरफ से की गई है, उसके बाद की स्थिति देखिए। ये तस्वीरें देख के भी लोगों को थोड़ा सा समझने और सिखाने की भी जरूरत है कि अब ये युद्ध को आगे ना बढ़ाइए। देखिए इस छोटे से बच्चे की क्या गलती रही होगी। ये बच्चा अभी स्कूल खेलने के लिए जाने वाला, और ऐसे में देखिए इस तरह की परिस्थितियों से दो चार हो रहा है और यही यहाँ पर लोगों को बचाने की है। देखिए गाड़ियों के ऊपर में आपके तमाम मलबे जो है, इमारत के पेड़ जो है, टहनियां जो है वो गिरी हुई है। तो ये उस शहर की स्थिति अभी बता रही है। अब देखिए ये बच्चा मासूम ये पूछ रहा होगा, सोच रहा होगा कि आखिरकार ऐसी स्थिति से दो चार मैं क्यों हो रहा हूँ, मेरी गलती क्या हो गई। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो जानकारी देखिए मिल रही है कि तेल अवीव में जिस तरह से लोग जो है मलबे के नीचे में फंस गए हैं, लगातार ताबड़तोड़ रिहायशी इलाकों को जो है निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। अब उसमें
सिविलियंस को जो है बचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें, ये भयावह मंजर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कंचन, ये देखिए इस बच्चे का रेस्क्यू करते हुए ये रेस्क्यू टीम में मौजूद जो कर्मी है वो दिखाई दे रहा है, और देखिए भाग करके यहाँ पर वापस से जाते हुए, क्योंकि ये पूरा एरिया देखिए यहाँ पर किस तरह से मलबे में ढेर है। और ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए चेक पॉइंट्स है, सिक्योरिटी पैरामीटर जो है, सेंट्रीफ्यूगल इनसाइड्स माउंटेन है, सपोर्ट। ये हम आपको एक जो है टनल एंट्रेंस की तस्वीर दिखा रहे हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कहां क्या क्या हमले हुए हैं। ये पूरी जानकारी जो है इस तस्वीर के जरिए भी जो है हम देने की कोशिश जो है वो अपने दर्शकों को कर रहे हैं। ये टनल एंट्रेंस, और इसी के जरिए देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है छिपे हुए लोग हैं, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि इजराइल जो है अपने सिविलियंस को बचाने के लिए तमाम कोशिशें वो करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका का अटैक, बट ये बच्चे की तस्वीर जिसको देखकर मुझे लगता है इस बच्चे की उम्र कितनी ही होगी गीतू, 3 से 5 साल की उम्र होगी। इस बच्चे को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि क्या हुआ है, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेटर्स उसको गोद में उठा रहे हैं। बहुत तकलीफ वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं गीतू। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं वाकई देखिए कहीं ना कहीं ये पीड़ित करने वाली तस्वीर है, दिल को दुखाने वाली तस्वीरें हैं कि यहाँ पर युद्ध किसी भी मुहायने पर जाए, यहाँ पर नुकसान नागरिकों का होता है, चाहे वो किसी भी एस्केलेशन पॉइंट पर चला जाए। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई चिंता करने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर अब युद्ध की स्थिति और गति क्या हो रही है। यहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं, और जिस तरह से हम देखने लगातार ये एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले यहाँ पर हमने देखा किस तरह से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका निशाना बनाता है, और उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इजराइल को निशाने पर ले रहा है ईरान, और तकरीबन 30 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक करता है। लेकिन इसकी जद में कौन आता है? इसकी जद में आता है उस देश के आम नागरिक, चाहे वो ईरान हो चाहे इजराइल हो। और तस्वीरें दोनों ही तरफ से जो आ रही हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इस जंग का आखिर कंक्लूजन क्या होगा, किस निष्कर्ष पर ये जंग निकलेगी, और ये युद्ध विराम कब होगा। और इसमें सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ की जनता उठा रही है, लोग उठा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो सच में हृदय विदारक तस्वीरें हैं। जिस तरह से इस मासूम बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है, ये अपने आप में सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीर हम दोनों देशों से देखेंगे? ईरान में भी हम इसी तरह की तस्वीरें देखेंगे, और इजराइल में भी क्या यही दृश्य रहेगा? तो इसमें जो आम जनता है, जो नागरिक है, वो पिस रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध का कोई अंत नहीं है। ऐसे में बातचीत की जो बात कही जा रही थी ईरान की तरफ से, शायद लगता है वो भी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ईरान ने भी क्लियर कह दिया है कि अमेरिका को भी अब तैयार रहना होगा। किसी भी तरह से जो मुंहतोड़ जवाब ईरान देगा अमेरिका को, उसके लिए पूरी तरह से अमेरिका तैयार रहे। यानी होगा चाहे जो भी, जीत किसी की भी होगी, लेकिन ईरान यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 एयरबेसेस जो अमेरिका के हैं उन्हें निशाने पर लिया जाएगा, उन्हें डैमेज करने की पूरी कोशिश होगी ईरान की तरफ से। कैसे होगा, क्या टेक्निक होगी, स्ट्रैटेजी होगी, तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर हुती भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो लाल सागर है यानी रेड सी के अंदर जो अमेरिका के शिप्स हैं उन पर हमला किया जाएगा। तो सीधे तौर पर ये मानिए कंचन, अब एक तरह से बड़े हमले की शुरुआत होने जा रही है। अमेरिका पावरफुल ये तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है कि आखिर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मेजर आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि इस तबाही का एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी हमले पर ईरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा बयान ईरान की तरफ से। ईरान एटॉमिक एनर्जी संगठन ने बड़ा दावा किया है, अमेरिका हमले से कोई रेडिएशन ही नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो अमेरिका ने 3 बम दागे हैं उससे कोई भी रेडिएशन नहीं हुआ है। ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों से समझिए कि ये टनल है जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये वो टनल्स है जहां के अंदर जो है अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए लोग छिपते हैं। टनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप इसको समझिएगा। चेक पॉइंट होता है, सिक्योरिटी पेरिमीटर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, माउंटेन के अंदर बड़े बड़े माउंटेन होते हैं जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूज होते हैं, और एक ये सपोर्ट की बिल्डिंग होती है। क्योंकि टनल का जिक्र किया जा रहा है, टनल इजराइल, ईरान जैसे देशों के लिए जो वॉर सेंसिटिव देश है उन देशों में बिल्डिंग्स के नीचे ही टनल बनाए जाते हैं। उन टनल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, एक उसकी तस्वीर आपको देने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तेल अवीव जल रहा है, इजरायली जवाबी हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। मैं मेजर आशीष का रुख करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है सर,
क्या इसी बीच में आपको बता दूं, उससे पहले B2 बॉम्बर के बारे में थोड़ी जानकारी समझिए। ये B2 बॉम्बर वो है जिससे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया गया है। उसकी क्षमता, उसका वेट 71,000 किलो उसका वेट है। रेंज जो है वो 12,000 किलोमीटर है। स्पीड 1,110 किलोमीटर पर आवर। टेक ऑफ क्षमता 40,000 पाउंड पोलैंड की है। इसके वेट से समझा जा सकता है कि ये जो B2 बॉम्बर है इसकी क्षमता कितनी ज्यादा है। कहा जा रहा था कि फोर्डो को अगर कोई ध्वस्त कर सकता है तो वो अमेरिका ही कर सकता है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि उन 3 न्यूक्लियर साइट्स, ईरान ने ये माना है कि अमेरिका ने अटैक किया है, लेकिन उन 3 न्यूक्लियर साइट से कोई भी रेडिएशन रिलीज नहीं हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन यहां पर अमेरिका की तरफ से किया गया है। B2 बॉम्बर की मारक क्षमता क्या है आप ये समझिए। ये लगातार स्टैट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि उसका वेट कितना ज्यादा है, उसकी रेंज कितनी, 12,000 किलोमीटर तो उसकी रेंज है। स्पीड 1,110 किलोमीटर पर आवर। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ट्रेन, हेलीकॉप्टर, प्लेन किस स्पीड से उड़ते हैं। इस B2 बॉम्बर की स्पीड 1,110 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सेकंड्स में सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। यह अमेरिका के B2 बॉम्बर की शक्ति है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या ये B2 बॉम्बर जो है वो कामयाब हो पाया था। अब आपको मैं एक नक्शा दिखाती हूँ। इस मैप को देखिए और इस मैप के जरिए समझिए कि अमेरिका ने कहां जो 3 न्यूक्लियर साइट्स जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये ईरान का नक्शा है जो आप देख रहे हैं। ये फोर्डो है, ये वो फोर्डो है जिसके लिए कहा जाता है कि अगर फोर्डो को कोई ध्वस्त कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने कोशिश भी की है, अमेरिका कह रहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि वहां से कोई भी रेडिएशन नहीं हुई है। ईरान का तो ये भी कहना है कि फोर्डो के साथ साथ इस्फहान और नतांज से भी कोई भी जो रेडिएशन है वो नहीं लीक हुई है। ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं, ईरान के उन न्यूक्लियर साइट्स का नक्शा आप देख रहे हैं जहां पर आज अमेरिका के B2 बॉम्बर की तरफ से अटैक किया गया है। उस B2 बॉम्बर की मारक क्षमता कितनी ज्यादा है ये आपने देखी है। मैं मेजर आशीष का रुख करना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी कि सर, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। कई एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे थे कि अगर फोर्डो को कोई मार सकता है तो वो अमेरिका ही मार सकता है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि कोई रेडिएशन ही नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। क्या समझा जाए? दोनों बातें एक तरीके से सही हैं। उन्होंने उनकी फैसिलिटी पे अटैक किया, फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है, बहुत घातक उन्होंने हमला किया। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर कह रहे हैं कि रेडिएशन नहीं हुआ है, क्योंकि रेडिएशन तो आप कहीं से भी डिटेक्ट कर सकते हो। आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप दूर से ही डिटेक्ट कर सकते हो कि रेडिएशन है या नहीं है। तो अगर कहीं भी ऐसी मेरी नॉलेज में तो जानकारी नहीं आई है कि कहीं भी किसी विश्व की किसी भी संस्था ने ये कहा हो कि कहीं रेडिएशन लीक जो है वो डिटेक्ट हुआ है। तो ईरान शायद ये सही कह रहा है कि कहीं भी कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। तो बहरहाल मुख्यतः सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ये जबरदस्ती का हमला करवा करके इस आग को और ज्यादा जला दिया। हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए, ईरान और इराक 15-16 साल तक लड़ते रहे थे, तो ईरान ऐसा देश नहीं है कि जो इतनी जल्दी छोड़ देगा। वो लड़ने का उनको बहुत लंबा तजुर्बा उनको भी है, बहुत लंबे अरसे तक लड़े हैं वो लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल के जो अभी जो विनाश हो रहा है या जो दोनों का नुकसान हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेजर आशीष आप ये कह रहे हैं और ये मुझे लगता है इस सवाल को पैनल पे भी उठाना चाहिए। मैं आगे भी अपने गेस्ट का रुख करूंगी, लेकिन मैं किरण का रुख करूंगी, गीतू का रुख करूंगी। किरण, क्या बड़ी खबर आ रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त तेल अवीव में किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? मैं आपके पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देख पा रही हूँ। किरण, बिल्कुल, देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जिस तरह से ईरान ने हमला किया उसके बाद का ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और पहले तो स्थिति देखिए कि किस तरह से ये भीषण जो तबाही है वो इजराइल के अंदर में और इजराइल के तेल अवीव में बहुत प्रमुख शहर, और ऐसे में देखिए हाइफा, इजराइल, इसके अलावा और भी कई ऐसे शहर हैं जिसको पूरी तरह से यहाँ पर भीषण तबाही ईरान ने मचाई है अपने मिसाइलों से अटैक करके। आप देखिए ये पूरी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको ध्वस्त, और देखिए किस तरह से पेड़ यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। एक जहां पर हरियाली
आपको या ग्रीनरीज चीजें नजर आती थी, लेकिन आज के वक्त में देखिए आपको सिर्फ मलबा ही मलबा और धुंध ही धुंध और जो धुएं का गुब्बार है वही आपको सिर्फ यहाँ पर नजर आएगा। आप देखिए लोग रह रहे थे, आपको कपड़े जो है वो यहाँ पर जो है टंगे हुए दिखाई देंगे, यानी कि लोग रह रहे थे और ऐसे में ये मिसाइल का अटैक जो है वो यहाँ पर हुआ है। यहाँ कई सारे ऑफिसर्स भी हैं जहां पर ये अटैक हुआ है। एक तरह से आपको ये हम बता दें कि देखिए तेल रिफाइनरी ऐसे कई जगह है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए, उनका सही सलामत रहना, उसी पर जो है ईरान ने ये हमला कर दिया। और ईरान को जब जैसे मौका मिल रहा है सिर्फ वो मिसाइलों से अटैक कर रहा है। उसे पता है इजराइल में मैं भेज रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो जाकर के यह सारी मिसाइलें, क्योंकि देखिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हम जिसका जिक्र भी यहाँ पर लगातार कर रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत मजबूत है, बहुत कारगर है, लेकिन ईरानी जिस तरह से ईरान की तरफ से यह हमला हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल का यहाँ पर जो है पूरी तरह से खत्म, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से ये युद्ध नीति जो है ईरान लेकर के चल रहा है। पता है ईरान को उनके पास हथियार कम है, लेकिन कम हथियारों का भी इस्तेमाल लेकिन आप देखिए किरण, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान के पास इतनी ज्यादा क्षमता है, जिस क्षमता के साथ ईरान लड़ाई के मैदान में खड़ा है। की तो एक बात बताइए, क्या अमेरिका की तरफ से, क्या इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है, या ये लोग स्टेटमेंट दे ही नहीं पा रहे हैं? ये लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर किस तरह अब अगला हमला करना चाहिए। क्या नेतन्याहू को अमेरिका का साथ मिलना इजराइल के लिए भारी पड़ गया है गीतू? बिल्कुल कंचन, ये हम कह सकते हैं कि ये जो साथ है थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब ये हमला नहीं हुआ था ईरान की तरफ से, तो एक बयान सामने आता है नेतन्याहू की तरफ से जिसमें साफ तौर पर ये कहते हैं कि शांति से पहले शक्ति आपके पास होनी चाहिए। यानी जो एक गर्व उनके अंदर आ रहा था उस वक्त, देखिए अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाने पर ले लिया, एक बड़ा नुकसान हो गया ईरान पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इससे समझा जा सकता है कि ईरान किसी भी तरह से दबने को तैयार नहीं है, और जो इजराइल की सोच रही है कि यहाँ पर ईरान को दबाया जा सके और ये जो न्यूक्लियर इनके प्रोजेक्ट्स हैं इन्हें बंद किया जा सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। हालांकि अमेरिका ने भी यहाँ पर कार्रवाई करते हुए सीधे तौर पर जो बमबारी की है और जिस तरह से B-2 बॉम्बर से अटैक किया गया है, उससे ये माना जाए कि 3 बड़ी साइट्स को नुकसान पहुंचाने की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ये देखिए इंटेलिजेंस फेल्योर की बात भी सामने आ रही है कि यहाँ पर यूरेनियम मौजूद ही नहीं था, यानी जो कि न्यूक्लियर प्लांट को यहाँ पर चलाने की बात कही जा रही थी वो शिफ्ट कर लिया गया था ईरान की तरफ से। और एक ये बड़ी भूल हम कह सकते हैं जो कि अमेरिका के साथ हुई होगी। और दूसरा ये कि IAEA की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि कोई रेडिएशन एमिट नहीं। बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। ईरान के हमले से इजराइल में भीषण तबाही हुई है। इजराइल की कई रिहायशी इलाकों पर इसका असर देखने को मिला है। रिहायशी इलाकों में ईरान जो है वो बड़ा अटैक कर रहा है। तस्वीरें एक के बाद एक तेल अवीव की ही आपको दिखा रहे हैं। इजराइल को देखिए, इजराइल जल रहा है, तेल अवीव जल रहा है। तेल अवीव के साथ साथ इजराइल के और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा है, इमारतें गिरती जा रही है, लोग बंकर्स में भागते जा रहे हैं। नेतन्याहू इस वक्त क्या कर रहे होंगे? क्या अमेरिका से उनकी कोई बातचीत हुई होगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने तो बम दाग दिए हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, लेकिन इसका खामियाजा कितना ज्यादा इजराइल को उठाना पड़ रहा है, ये एक सवाल है जिस पर मंथन करने की मनोज जी जरूरत है। आपको क्या लगता है सर, इस सिचुएशन से, इस वॉर के सिनेरियो से अब आगे की क्या सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ रही है? क्या दोनों में बातचीत होगी? क्या अमेरिका इंटरवीन करेगा बमबारी के अलावा? जी देखिए, 2-3 बातें यहाँ पे मुद्दे की हैं। सबसे पहले कि इनके बैक चैनल पे बातचीत चल रही थी कतार में, इनके डोनाल्ड ट्रंप के रेप्स गए हुए थे कतर में, लेकिन जब वो बातचीत फेल हुई है तभी ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि हम 2 हफ्ते के बाद निर्णय लेंगे कि हम युद्ध में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन 2 दिन बाद ही वो युद्ध में शामिल हो गए। उसके 2 कारण हो सकते, एक तो सरप्राइज अटेन करना था, उसके अलावा उनको उनकी मजबूरी हो गई कि इस युद्ध में उनको शामिल होना पड़ेगा, और तीसरा ये शायद उन्होंने इसको मौके के रूप में देखा कि यही मौका है जब पूरा अब युद्ध चालू है, इजराइल के साथ भयानक हो चुका है, और एक ही तरीका है GBU जो गाइडेड बॉम्ब यूनिट्स है 57, जिसको MOP भी कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो कि विश्व में इसका ये 13,600 किलोग्राम का ऑर्डिनेंस है,
जिसको 50,000 फुट की ऊंचाई से गिराया जाता है। सोचिए कितना काइनेटिक एनर्जी वो अटेन करता है। 60 मीटर तक उसकी गहराई में जाने की क्षमता है, लेकिन कहा जाता है फोर्डो तो 80 मीटर से ज्यादा गहराई में था, लेकिन सीरीज में इन्होंने बॉम्ब्स गिराए होंगे। लेकिन आईएईए की जो रिपोर्ट अभी आई है, एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है कि कोई रेडिएशन की न्यूज नहीं है तीनों ही क्षेत्रों से। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ईरान जो कह रहा था कि हमने पहले ही तैयारी कर ली थी और हमने और जितना ईरान भी तो यूरेनियम तैयार है सर, ये तो हम ये एक एनालिसिस सामने आ रहा है कि ईरान तैयार है। कमांडर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका डिप्लोमेसी की भूमिका निभा सकता था, सवाल क्या ये खड़ा हो सकता है कि बमबारी क्यों? क्या अमेरिका के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है जिसका खामियाजा अभी तेल अवीव भुगत रहा है? कमांडर यस आई कैन हियर यू सर, प्लीज गो ऑन। ओके, देखिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, आई थिंक 2-3 हफ्ते से और 1 महीने से अमेरिका इजराइल को बोल रहा था कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आइए, और ईरान उससे रिफ्यूज़ कर रहा था, क्योंकि ईरान को भी मालूम था कि नेगोशिएटिंग टेबल में क्या होगा। वो हमेशा क्लेम करता रहा है कि हमारी न्यूक्लियर जो फिट है वो फॉर द पीसफुल पर्पस, बट द होल वर्ल्ड नोस, अमेरिका नोस, इजराइल नोस इट इज़ नॉट। एंड इस मामले में पाकिस्तान ने भी ईरान को काफ़ी हेल्प किया अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के लिए। तो अभी नाउ इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर बोथ ऑफ देम। सो अमेरिका प्रॉब्ली टुक अपॉर्चुनिटी। मैं आऊंगी कमांडर आपके पास, लेकिन क्योंकि अमेरिका का जिक्र हो रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। B-2 बॉम्बर जो अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर दागे हैं, उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। कितना शक्तिशाली है ये B-2 बॉम्बर, इस बात को समझिएगा। उसकी टेक ऑफ क्या 1.71 लाख किलो बताई जा रही है, क्षमता 40,000 पाउंड, वेट 71,000 किलो है। B-2 बॉम्बर की ये शक्ति कितनी ज्यादा है ये आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वही B-2 बॉम्बर की क्षमता हम आपको बता रहे हैं जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज 3 जिसका मैप हमने आपको दिखाया था उस पर दागे गए थे। हालांकि ईरान ये बोलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हमें ऐसा कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा था कि बहुत अच्छा और सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, अमेरिका की भूमिका को यहां पर समझना होगा। नेक्स्ट स्टेप ये देखना होगा कि रशिया इस पर क्या इंटरवीन करता है। वो रशिया जिसने पहले ही ये बयान दिया था कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो बड़ा युद्ध होगा। बड़ी खबर आ रही है, इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के हमले के बाद एक्शन में आया है यमन। यमन भी आ गया है। यमन की सेना ने हथियारों का वीडियो जारी किया है। वीडियो में यमन ने अमेरिका को धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमन ने हिजबुल्लाह को विजेता बताया है। बड़ी ये देखिए, ये वो वेपन्स का वीडियो है वो यमन ने जारी किया है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यमन की वेपन वॉर की क्षमता, वॉर की शक्ति कितनी ज्यादा है, ये तस्वीरें देखिए। ये यमन ने जारी किया है और मुझे लगता है बहुत ही इन डेप्थ की तस्वीरें हैं। क्या क्षमता है यमन की, क्या वेपन्स उनके पास हैं, क्या तैयारी है, ये इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अमेरिका जो सबको धमकी दे रहा है, अमेरिका जिसने ईरान पर बम गिरा दिए हैं, उसके सामने यमन ने ये वीडियो जारी किया है। ये वीडियो जारी करके ये मैसेज देने की कोशिश की गई है अमेरिका को और जो अमेरिका के साथ इजराइल को भी कि हमारी तैयारी कैसी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनकी क्षमता देखिए, क्या इनके पास वेपन्स है, क्या वेपनरी का इस्तेमाल किया जाता है, यमन की तैयारी कैसी है, ये आप इन तस्वीरों के ये देखिए। अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितना तैयार है यमन का सिस्टम। ये वीडियो यमन की तरफ से जारी किया गया है। हूती के पास तबाही का सामान कितना ज्यादा है आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। ये हूती के जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, क्या उनकी क्षमता है, क्या मिसाइलें हैं, क्या एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या तैयारी है, ये इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और युद्ध अभ्यास भी यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अपने वहां के लीडर्स को सल्यूट करते हुए तैयारी के साथ
नजर आ रहे हैं। एक सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ये वो तस्वीर है किरण और गीतू, मुझे लग रहा है आप लोग भी इन तस्वीरों को देख रही होंगी और समझ रही होंगी। किरण, क्या वीडियो यमन की तरफ से जारी किया गया है, क्या मैसेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिया जा रहा है, कितनी ज्यादा वेपनरी जो है और तैयारी के साथ यमन इस वक्त तैयार है? यही मैसेज है अमेरिका के लिए कि ईरान अकेला नहीं है, ईरान को अकेला समझ करके कमजोर ना समझे। ये यमन की तरफ से जो है एक संदेश और साफ संदेश जो है वो दिया जा रहा है। जिस तरह से देखिए पर्दे के पीछे से इजराइल का सपोर्ट करता हुआ जो है अमेरिका दिखाई दे रहा था और अब सीधे तौर पर इसमें कूद पड़ा है, तो यमन भी अब यही सोच रहा है कि हम भी पीछे से क्यों रहे, अब हम भी सामने आ जाते हैं। और ऐसे में देखिए ये सीधे हथियारों के साथ, यानी कि आप सिर्फ जुबानी तौर पर नहीं अपनी बातों को कह रहे हैं, आप वहां पर अपने मिसाइलों को दिखा रहे हैं, अपने हथियारों को दिखा रहे हैं और उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, ईरान अकेला नहीं है। अगर हमला होगा, अगर युद्ध वाली स्थिति चाहिए तो ठीक है, हम सब ईरान के साथ में हैं। और ऐसे में देखिए अभी और भी बहुत सारे देश जो हैं वो ईरान के सपोर्ट पे आ सकते हैं, आने की, क्योंकि देखिए उत्तर कोरिया की तरफ से भी इस बात का जिक्र कर दिया गया कि हम ईरान के साथ हैं, हम अपना खुला समर्थन देते हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया को एक अलग थलग जो है यूएन ने, अमेरिका ने, इन सब ने कर दिया था। तो अब इसी तौर पे देखें ईरान के सपोर्ट में उत्तर कोरिया, तुर्की से भी बातचीत का दौर लगातार बहुत जारी है। अहम बात किरण इस वक्त आप बता रही है कि कैसे जो है लोग इस वक्त समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष जी हमारे साथ है, मनोज जी है, किरण है, गीतू है, मैं सबका रुख करूंगी, लेकिन मेजर आशीष, ये वीडियो जो यमन की तरफ से जारी किया गया है ये क्या संदेश दे रहा है सर? और आप मुझे ये भी समझाइएगा, ऐसे वक्त में जहां पर अमेरिका ने ये जो बमबारी की है ईरान पर, उसकी हर जगह अमेरिका पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आपको लग रहा है कि अमेरिका के अगेंस्ट कई सारे मुल्क हैं जो खड़े हो जाएंगे, जो ईरान का समर्थन नहीं भी करना चाहते हो वो भी ईरान का समर्थन करेंगे? अब देखिए, मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। उसने बेवजह जो है ये हरकत करी है और अब ये भी सामने आ गया कि वहाँ यूरेनियम में कोई ऐसा मिला नहीं है। बरसों पहले इराक पे अमेरिका ने यही बातें बोल करके हमला किया था और खुद अमेरिका की पब्लिक ने वहाँ उस टाइम पे राष्ट्रपति का और इसके फैसले का विरोध किया था। और आज भी आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर ही विरोध शुरू होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे उससे क्या है कि अमेरिका के प्रति जो लोगों में नफरत है, उनकी जो सिर्फ सरकार के प्रति नहीं, वो नफरत जो होती है वो पूरी लोगों के प्रति आने लगती है। तो अमेरिकन्स जो